थीटा कोण के सम्मुख भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। तो देखिए ना, इस थीटा कोण से ये दोनों भुजा जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं, सम्मुख नहीं कहते, संलग्न। इन दोनों को छोड़ के जो भुजा होगा वो कहलाएगा सम्मुख भुजा। सुप्रभात माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर सवाल आपके पास दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा मान ज्ञात करना था? तो साइन A कॉस A, और दूसरा सवाल है साइन C कॉस C। तो चलिए इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो सवाल में कह रहा है, यानी कि सवाल में जो भी जानकारी आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो सवाल में देखिए सबसे पहले क्या कहा जा रहा है आपके पास, तो सवाल में कहा जा रहा है त्रिभुज एबीसी में। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, त्रिभुज एबीसी बनाना है। लेकिन आपको पता है त्रिकोणमिति के किसी भी एक्सरसाइज में जब भी आप त्रिभुज बनाइएगा तो किस तरह का बनाइएगा, समकोण त्रिभुज। यानी 8.1 में यदि त्रिभुज आपको बनाना है तो किस तरह का त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेंगे, ठीक है। चलिए बना लिए समकोण त्रिभुज। अब इसमें क्या कहा जा रहा था, आगे सवाल को पढ़िए। कहा जा रहा है जिसका कोण B समकोण है, यानी कि इसमें B कोण समकोण है। ABC जो त्रिभुज है इसका B कोण समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण जहां पे बनेगा वहां पे क्या होगा, आपका B होगा। और बाकी A और C आप कहीं भी दर्शा सकते हैं, लेकिन B आपका 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो चलिए दर्शा देते हैं A, B और C। तो देखिए ABC त्रिभुज हो गया, जिसका B कोण क्या हो गया, आपका समकोण हो गया। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसके बाद सवाल में देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। सवाल में कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी जो ये AB भुजा है इसका माप कितना दिया हुआ आपके पास, 24 सेंटीमीटर। तो चलिए यहां लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सा भुजा दिया हुआ है आपके पास, इसके बाद दिया हुआ BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो BC का डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर, इसको भी लिख दिए। तो देखिए त्रिभुज में भुजा होते हैं तीन में से आपके पास 2 भुजा दे चुके हैं, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तीसरा भुजा निकालना है। अब सर तीसरा भुजा कैसे निकलेगा, तो समकोण त्रिभुज में आपको बता चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष 2 भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए इसमें कर्ण कौन है, तो कर्ण आपको पता है कि 90 डिग्री के समूह भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण आपका ये है, AC है। और आपको पता है जो लंबवत होगा वो लंब कहलाएगा आपका। तो इसमें मान लेते हैं कि AB आपका क्या है, लंब है, और BC आपका क्या है, आधार है। तो हम लोग फॉर्मूला लगा के AC निकाल सकते हैं। कैसे सर, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, जो आपके पास दिया गया है उसको लिखेंगे। तो क्या दिया गया है, तो यहां लिख देंगे दिया गया है, या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं गिवन दैट, दिया गया है। क्या क्या दिया है, तो 2 भुजा का माप दिया हुआ है। कौन कौन सा भुजा का माप दिया हुआ है, तो AB आपके पास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक, और BC आपके पास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। निकालना आपको किसका मान है, AC का मान निकालना, ऐसा मान आपको ज्ञात करना है। इसी बराबर वाट हो गया। तो चलिए अब AB दिया है, BC दिया है, आपको AC निकालना है। तो इसमें कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपको बताइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें से देखिए कर्ण कौन है, लंब कौन है और आधार कौन है,
तो कर्ण आपके पास कौन है देखिए तो AC है ना, तो हम यहां लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कौन है आपके पास बताइए AB है, तो AB स्क्वायर हो गया प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार आपके पास कौन है BC है, तो BC का स्क्वायर हो गया। अब सबका मान पुट कीजिए, तो देखिए AC का मान तो आपके पास दिया हुआ नहीं था, तो AC का AC स्क्वायर ही रह जाएगा। AB का मान आपके पास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर, तो BC का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576 और 49 जोड़ेगा 625 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर को उधर में देंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा, तो रूट अंडर 625 हो जाएगा, और 625 का आपको वर्गमूल पता होना चाहिए। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। आप लोग 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर जरूर याद रखिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे इस सवाल को बनाने में, ठीक है। चलिए तो हमारे पास AC भी निकल चुका है कितना 25 सेंटीमीटर, यानी AC का मान भी आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब हमसे जो सवाल पूछा जा रहा था उस सवाल को देखते हैं। तो सवाल में देखिए क्या कहा जा रहा था, पहला नंबर सवाल देखिए आपके पास क्या कहा जा रहा था। पहला नंबर सवाल है, कह रहा है कि साइन A और कॉस A का मान निकालिए। साइन A और कॉस A, साइन A और कॉस A का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर, तो चलिए निकालते हैं। साइन A और कॉस A का मान निकालना है, तो सबसे पहले तो साइन और कॉस का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। साइन और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बताए पिछले वीडियो में कि साइन A बराबर होता है P/H, कॉस A बराबर होता है B/H। सर ये A क्या, हम तो थीटा पढ़े हैं, आप थीटा पढ़े हैं ना, तो थीटा की जगह पे कितना है आपके पास A है, यानी यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, A कौन कर रहा है, यानी कि A कौन थीटा है, यानी कि PBH जो आपको चुनना है A कौन से चुनना है, किस कौन से चुनना है A कौन से। तो चलिए A कौन देखिए कहां पे आपके पास, ये कौन है ना A, ये कौन आपका थीटा है। और आप 2-3 जानकारी याद रखिएगा कि थीटा कोण के जो सम्मुख भुजा होगा ना, थीटा कोण के जो सम्मुख में भुजा होगा उसे हम लोग कहते हैं लंब, ठीक है। और 90 डिग्री के जो सम्मुख में भुजा होगा उसे हम लोग कहते हैं कर्ण। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, जो कोण भी थीटा होगा, यानी देखिए ना थीटा की जगह यहाँ पे कौन सा कोण है, A कोण है ना, तो यहाँ पे थीटा कोण कौन सा हो गया A, तो A कोण के सम्मुख में जो भुजा होगा, A कोण के सम्मुख मतलब क्या हुआ, A से जो जुड़ा हुआ भुजा है उसको कहते हैं संलग्न भुजा। तो इन दोनों भुजा को छोड़कर जो तीसरा भुजा आपके पास है वो आपका क्या कहलाएगा, सम्मुख भुजा। तो A कोण का सम्मुख भुजा कौन हो गया आपका, BC हो गया ना, तो BC आपका क्या कहलाएगा बताइए, लंब कहलाएगा। लंब को P से सूचित करते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या लिखे, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, तो 90 डिग्री यहां आपका, और 90 डिग्री का सम्मुख भुजा तो ये ना, देखिए ना 90 डिग्री से जुड़ा हुआ भुजा ये दोनों है, ये दोनों भुजा हो गया संलग्न भुजा, इससे जुड़ा हुआ भुजा। तो इन दोनों भुजा को छोड़कर, तो छोड़कर भुजा कौन है आपके पास, AC ना, तो AC आपका कर्ण हो गया, यानी H हो गया ये, तो P हो गया ये, H हो गया ये, तो B कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपके पास PBH चुना चुका है, अब मान पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो कैसे मान पुट करेंगे, तो P/H, तो देखिए P का मान कितना आपके पास 7 सेंटीमीटर, 7 हो गया, H का मान कितना आपके पास 25 है, 25 हो गया, आसान है ना। इसके बाद देखिए B/H, तो B का मान आपके पास कितना है 24 है, और H का मान कितना आपके पास 25 है, 24/25 हो गया आपका आंसर। चलिए जिसे समझ में नहीं आया है फिर से देखेंगे हम लोग दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर को फिर से देखिए, तो दूसरे नंबर में आपके पास क्या है, साइन C निकालना है आपको और कॉस C निकालना है। चलिए फिर से हम बता रहे हैं आपको, फिर से देखिए PBH को हटा दीजिए, PBH को हटा दीजिए, कोण भी हटा दीजिए। अब आप बताइए तो यहाँ पे थीटा कोण कौन सा है, देखिए ना साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है आपके पास, देखिए C कोण है ना, इसका मतलब थीटा कोण आपके पास C है, यानी हमें PBH जो चुनना है वो किससे चुनना है, C कोण से चुनना है। तो देखिए C कोण आपके पास यहां है, यानी कि ये कोण आपके पास थीटा हो गया। और आपको अभी ना बताए कि थीटा कोण के जो सम्मुख में भुजा होगा उसे हम लोग कहेंगे लंब, लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं, ठीक है। तो बताइए थीटा कोण यहां आपके पास, थीटा कोण के सम्मुख भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। तो देखिए ना इस थीटा कोण से ये दोनों भुजा जुड़ा हुआ है,
तो इन दोनों भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं, सम्मुख नहीं कहते, संलग्न। इन दोनों को छोड़ के जो भुजा होगा वो कहलाएगा सम्मुख भुजा। तो थीटा कोण का सम्मुख भुजा कौन हो गया आपका? ए बी। कौन हो गया? ए बी। तो ए बी हो गया आपका लंब, थीटा कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, लंब ये हो गया। और आपको कर्ण तो पता है कि कर्ण कभी नहीं बदलती हैं, तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण ये हो गया। तो आधार कौन हुआ आपका? तो आधार जो भुजा बच गया वो आपका क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका पी बी एच चुना चुका है। अब मान पुट कर दीजिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाय एच। लेकिन यहाँ पे थीटा कोण कौन सा है? सी कोण है, तो सी कोण के अनुसार हम लोग चुन चुके हैं पी बी एच। तो मान पुट कर दीजिए पी बाय एच, तो पी का मान कितना आपके पास? 24 है। एच का मान कितना आपके पास? 25 है। ठीक है, इसके बाद b बाय एच, तो b का मान कितना आपके पास? 7 है। h का मान कितना आपके पास? 25 है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास साइन एक से निकल चुका है, साइन से कॉस निकल चुका है, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग।